प्रधान जी की तरफ से है कि इसमें जो प्रधान नगर परिषद का जो मानदेय भत्ता है वो 10,500 रुपये स्वीकृत किया हुआ है और सभी पार्षदगण का 7,500 रुपये। तो इसमें प्रधान जी नगर परिषद का 25,000 रुपये और अन्य जो पार्षद महोदय उनका 15,000 रुपये का केस बनाकर सरकार को भेजा जाए, ये प्रस्ताव है। सहमत हो जी सब? नगर परिषद का जो हमारा चाय पानी निर्माण का जो खर्चा है वो मासिक जो है वो 2,500 रुपये है। इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये का प्रस्ताव है और जो भी सरकार को भेजा जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक कहावत है, आंधी बाटे बाकड़ी अपने अपनों दे। यही हाल हांसी नगर परिषद का है। नगर परिषद की मीटिंग अंदर चल रही है। नगर परिषद प्रधान की तरफ से जो इस मीटिंग में प्रस्ताव रखे गए हैं या जिन प्रस्तावों को इस मीटिंग में शामिल किया गया है उनमें से 2 प्रस्ताव उनके मुतल्लिक ही हैं, यानी कि उनके फायदे के हैं। पहला प्रस्ताव तो ये रखा गया है कि नगर परिषद प्रधान की 10,500 और पार्षदों का मानदेय भत्ता 7,500 हुआ करता था या हुआ करता है आज तक। लेकिन एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि नगर परिषद प्रधान को 25,000 रुपये महीना और पार्षदों को 15,000 रुपये महीना दिया जाए, उनको ये भत्ते दिए जाएं। इस प्रस्ताव को अहमियत दी गई है। और दूसरी बात ये कही गई इसी एजेंडे में कि जो पार्षद नगर परिषद में आते हैं उनके लिए चाय वगैरह मंगाई जाती है, उसका भत्ता 2,000 रुपये का रहता है। इस भत्ते को भी बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया जाए। ये 2 प्रस्ताव पार्षदों ने खुद के लिए प्रस्ताव पारित कर दिए, खुद के लिए पास कर दिया। लेकिन शहर की चिंता कौन करेगा, कब करेगा, ये सवाल आज भी बना हुआ है, क्योंकि शहर की हालत बहुत ख़राब है, दुर्दशा है। एमटी झील जो शान हुआ करती थी हांसी की, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके अलावा सफाई नहीं हो रही है। हालांकि सफाई पर खुलकर बहस हुई है इस मीटिंग में। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सफाई कर्मियों की तबादले किए जाएं, उनको रैंडमली रोटेशन पे रखा जाए ताकि जो एक गढ़ बने हुए हैं वो टूटे और मुकम्मल सफाई की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा हाउस टैक्स की जो ब्रांच है उसको लेकर भी सवाल उठे, खास करके जो मकानों की जो आईडी हैं उनको लेकर सवाल उठे। यासी कंपनी पर सवाल उठे। हालांकि यासी कंपनी से समझौता अब सरकार ने तोड़ दिया है क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का घालमेल था। लेकिन अब वो कैसे होगी इसका एक तरीका सुझाया गया। इसमें ये कहा गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाएगा किसी भी व्यक्ति की तरफ से कि मेरी मकान की ये चीज़ें हैं, कॉमर्शियल है या डोमेस्टिक है, जो भी है उसके आधार पे प्रॉपर्टी आईडी रिलीज़ की जाए, प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। इस तरह का प्रस्ताव इस बैठक में लाया गया। और भी कई मुद्दे थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि पार्षद और प्रधान अपनी अपनी बात रखने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए। नगर परिषद ने एक सफाई का ठेका दिया हुआ है 80 आदमियों का, उससे 80 आदमी क्यों नहीं लेते? नगर परिषद के 38 कर्मचारी जो मान लो कोठियों में, ऑफिसरों की में, जो दफ्तरों के अंदर बैठे, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता है? ठेकेदार लड़ रहे हैं, वो कर दिया उसने 5 सबके साथ हो जाएंगे, सबके साथ हो जाएंगे कर्मचारी। तरीका निकालो भाई, अपन व्यवस्था की सुधारने, अफसरी में क्यों लड़ो? 38 कर्मचारी तो कोठियों पे और इस दफ्तर के अंदर बैठे हैं, जो सफाई कर्मचारी है, जो पीएन का काम कर रहे हैं। मान लो हमारे पास पीएन कितने फालतू हैं, मान लो हर जगह है। मान लो एसडीएम की कोठी में 4 आदमी लग रहे, जज की कोठी में 12 आदमी लग रहे, मान लो और किसी का राजनीति का नाम ना लेकर उसकी कोठी में 4 लग रहे, आपकी कोठी में का तो आपकी में भी लग रहा होगा। तो उन आदमियों को निकालो, उन आदमियों को जिनकी कमी है, जिनका एमसीओ के पास है, जिन एमसीओ के पास कमी है वहाँ से पूरी कराओ। ठेकेदार से ठेकेदार से 80 आदमी क्यों नहीं लेते? आपने जैसे नाम बताया बाकियों के वक्त कहाँ है उसका नाम भी बताया जाए। प्रधान जी, अपने सब एमसीओ के पास सारे आदमी पूरे हो जाएंगे। जो ठेका में जो सफाई कर्मचारी का सुन तो ले, जो सफाई अंकल जी एक बार रुक तो जाओ, कर्मचारी जो सबके नाम बता, रुक तो जाओ, सबके नाम बता रहा हूं। गंगा गोमुख से शुरू हो जी, बताओ विधायक जी कोठी पे कितने हैं? बताओ कितने हैं? अब आप बताओ जी, ये सब आप बताओ। आप विधायक जी प्रधान जी एक मिनट सर, सारे प्रधान जी कोठी पर विधायक जी कोठी 6 महीने से परेशान हूं, कोई समाधान नहीं।
अभी तक कोई जवाब नहीं मिला जी। सामने एक कर्मचारी एक मिनट के लिए रुक तो जाओ, सफाई को बता दे, क्यों सुझाव लगे तो ले लीजिए। प्रधान जी खरड़ चुंगी ने एक पार्क बना हुआ बिजली योजना में, ठीक है, जो पिछले चेयरमैन ने बनवाया था। वहाँ पे जो गेट लगा हुआ बिल्कुल मंडी सैनियाने के अंदर की तरफ गेट खोल रखा है, और जबकि 4 कुतब गेट से जो खरड़ रोड है, खरड़ चुंगी वाला, वहाँ पे एक भी छोटा सा गेट नहीं लगा रखा। उन्होंने पिछले चेयरमैन ने बिल्कुल भेदभाव किया है वहाँ की जनता के साथ। बड़े बुजुर्गों को वहाँ जाने में इतनी परेशानी होती है, बड़ा लंबा रास्ता चलना पड़ता है पैदल, और यहाँ भी एक गेट लगाया जाए जिससे कि यहाँ के आने जाने वाले लोगों को और पार्क की व्यवस्था के लिए ये गेट जरूर लगाया जाए जी। SC जाति के लोग हैं जिस मेन रोड पे, एक प्रधान जी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक प्रधान हम इस बात जी का भाई का समर्थन करते हैं। 2019 से और आज 22 हो गए हैं, कोई प्रधान आया हो चाहे किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं सभी से सदन से निवेदन करता हूं कि इस 256 कनाल 11 मरली जगह पर नगर परिषद अपनी तारबंदी करके और इसको अपने कब्जे में ले, वहां पार्क बनाए, वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए। नहीं तो भू माफिया हंसी के जो पैसों के लिए तड़पते फिरते हैं, इसके ऊपर कब्जा करके प्लाट काटेंगे। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके 256 कनाल 11 मरले जगह ये नगर परिषद की है, और ये कोर्ट के आदेश है मेरे पास, ये आपके सामने आगामी मीटिंग पे इसको प्राथमिकता पे लेके इस पे कार्रवाई की जाए। प्रधान जी जेल का बुरा हाल है। हमारे पूर्व में निकाय मंत्री सुभाष गौड़ ने आशीष शहर को बहुत बढ़िया तोहफा दिया था, जो आज दुर्दशा की ओर अग्रसित है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द उसकी ओर सुधार किया जाए अमटी जेल का। ठीक, मैं निवेदन करूंगा कि 1 माह का वेतन हम अपना मेनपाल के परिवार को हम दें। मैं माननीय हल्का के हमारे विधायक हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपना 1 माह का वेतन मेनपाल के परिवार को दें। ये मेरा निवेदन। धन्यवाद। प्रधान जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिस आदमी के जिस परिवार के आदमियों ने हमारे प्रधान जी 3 MC के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया हो, हमने वित्तीय हम इससे एग्री नहीं है। अंकल जी, आप हमारे वरिष्ठ पार्षद हो। देखो, जिस टाइम जिस परिवार के साथ हादसा हुआ था उस टाइम उस परिवार को होश नहीं होता। उसने किस सोच में, किस दबाव में, किस विचारधारा के अंदर उनका आदमी गया हुआ था, तो उस परिवार का हम दोष नहीं मानते। ये बात सत्य है कि इसमें प्रधान जी का कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं। हम बिल्कुल नहीं देंगे। ठेकेदार देवे जिन्हें ठेका लेगा ऐसा है प्रवीण जी, मैंने एक प्रस्ताव रखा है। मैंने एक प्रस्ताव रखा है। हर व्यक्ति अपने विवेक से फैसला करता है। मैं अपना 1 माह का वेतन मैं मेनपाल के परिवार को राशि में देने का मैंने एक प्रस्ताव रखा है। ये हाउस है, हाउस के अंदर मैंने अपना एक प्रस्ताव रखा है। जो जिसकी इस प्रस्ताव में सहमति हो वो अपना वेतन दे दे। ये किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, ये किसी में दबाव नहीं। जिस आदमी जब हमारे आदमी में से किसी ने उकसाया गया उसको, ऐसा है जी, हमने मेनपाल को देखना है। अंकल जी, हमने मेनपाल को देखना है। पत्रकार महोदय बैठे हैं, प्रधान उप प्रधान बैठे हैं, और अधिकारियों को बोला जा रहा है कि बुला के लाओ। कितनी शर्म की बात है। मैं लगातार 4 बार से इस सदन में हूं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि अधिकारियों को बुलाया जाए। अधिकारी तो यहाँ बैठ करके सही 11 बजे इंतजार करते हैं कि सभी पार्षद पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जिन्होंने काम देखना है। और आज इस सदन की ऐसी विरानमाटी हो गई है कि सारे पार्षद बाट देख रहे हैं कि अधिकारी BI को बुलाओ, EO को बुलाओ। ये ऐसा क्यों है? ये बड़ी शर्म की बात है सदन के लिए। इस पे लगाम लगनी चाहिए। जो अधिकारी इस विषय में सुस्त है, जो इस मीटिंग को मीटिंग नहीं समझते, उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो कुछ भी कर सकते हैं।